तो बच्चों आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल क्या दिया हुआ है? ये है सर्कल आपके पास, ठीक। नॉर्मल सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? 0 0, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? a। अब इसके दो पॉइंट पे हम क्या बनाए हैं? p, और एक को q बोल दिए। टेंजेंट्स ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए हैं? टेंजेंट्स। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से ये ड्रॉ कर लिए और यहां से ये ड्रॉ कर लिए। दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उसको क्या बोल दिए? पॉइंट को h, k, ठीक। अब हमको h, k का लोकस चाहिए। अब ये बोला है इस पॉइंट का पैरामीटर है थीटा, इस पॉइंट का पैरामीटर है थीटा प्लस π/3, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे जोड़ दिया, मैं ये ऐसे जोड़ दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इनको मैं डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा एंगल है क्या? π/3। तो ये कितना होगा? π/6, π/6 होगा। अब ये रेडियस कितना है? a। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। h, k का एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें h, k को छोड़ के कुछ ना है। तो इसको o बोल दिए, p बोल दिए, इसको r बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं क्या? cos π/6। क्या लगा रहे हैं? cos π/6। cos π/6 क्या लिखोगे? OP अपॉन OR। OP क्या है? A। OR क्या है? डिस्टेंस, अंडर रूट h² प्लस k²। cos π/6 कितना होता है? √3/2। अब क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो 3/4 a² इज इक्वल टू h²/k²। उधर चला गया तो h² प्लस k² बराबर 4a²/3। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4a²/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लोकस का क्या? सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियरिटी है? बढ़ो आगे, चलिए। ये वाला क्वेश्चन बना, ये वाला क्वेश्चन बन गया। The chord of contact of the pair of tangent from each point to the circle passes through। देखिए क्या बोल रहा है। तो एक सर्कल है, ये क्या है बच्चों? सर्कल है ना। एक लाइन है होगी अपनी, एक लाइन ये होगी, कौन सी लाइन? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके हर पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो एक ये ड्रॉ हो गया है ना, एक ये ड्रॉ हो गया, ठीक। नीचे पॉइंट से भी किए, हर जगह से किए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जरूर पास होता है। वो पॉइंट कौन सा है ये पता करना है ना। यहां से बन सकता है, एक और बना देता हूं मैं। यहां पे लिया मैं पॉइंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो ये दोनों भी यहां से पास होते हैं। तो वो पॉइंट पता करना है, जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कहां से पास हो रहे हैं, वो पॉइंट पता करना है, ठीक। सर्कल क्या है मेरा? x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। क्लैरिटी है? तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं? इस लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। उस पॉइंट को क्या बोल दिए? h, k, है ना, h, k। उसके लिए यहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल के लिए, ठीक है।
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1, है ना? तो x1 की जगह क्या डाल देंगे? h। तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। और हमको ये क्या पता है? 2h प्लस के इज इक्वल टू क्या है? 4। 2h प्लस के इज इक्वल टू क्या है? 4। अब यहां से k को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 माइनस 2h। उसको यहां पे डाल दिया, है ना? उसको कहां डाल दिया? यहां पे, इक्वेशन 1 पे। ठीक, तो h क्या हो जाएगा एक बार देखते हैं। h x प्लस के की जगह क्या डालना है? 4 माइनस 2h y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक, अब बच्चों ये किस पॉइंट से पास कर रहा है उसके लिए अब क्या रखेंगे? ऑप्शन। जैसे x की जगह क्या डाल दिए? 1, और y की जगह क्या डाल दिए? 2। x की जगह 1, y की जगह 2। क्या देखो ये बराबर आ रहा है? x की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? h प्लस 4 माइनस 2h बराबर हो रहा है क्या? नहीं। फिर ये वाला डाल के देखते हैं। h की जगह 1/2 और y की जगह क्या? 1/4 यहां डालते हैं। तो h की जगह 1/2, ये बराबर 1 नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पे h बच जा रहा है ना? यहाँ पे h बच जा रहा है, तो ये वाला तो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन 1/2 रख रहे हैं, तो h की जगह x की जगह 1/2, तो ये बचेगा क्या? h/2 प्लस 4 माइनस 2h इंटू 1/4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? देखो क्या बन जाएगा? h/2 प्लस 1 माइनस h/2। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों? तो 1 बराबर 1। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 1 बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे, बढ़ जाओगे। सर्कल हो गया, ओरिजिन हो गया 0 0। इस पे कॉर्ड h के पे क्या हो रही है? बाइसेक्ट। ठीक है, तो h के पे बाइसेक्ट होने वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? t बराबर s1। तो एक इक्वेशन वहां से निकल जाएगी, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसमें t बराबर s1 डालेंगे तो क्या बनेगा? x x1 प्लस y y1 माइनस 4 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4। x की जगह क्या डालना है? x1 की जगह डालना है h प्लस के वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। अरे अभी आया नहीं है, तो एक इक्वेशन ये बनी है ना? क्या इक्वेशन बनी? एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब chord such that the line, the segment intercepted by the chord on the curve, ये कर्व है, उस पे जो सेगमेंट इंटरसेप्ट हो रहा है वो ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है? कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये एक लाइन हो गई बच्चों, है ना? ये एक लाइन हो गई, और
ये मेरा कर्व हो गया। तो यहां पे अगर अपन लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, है ना, तो हमको एक पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन निकल जाएगी, और फिर इसके यहां का एंगल क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब a प्लस बी क्या हो, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इस कर्व को लीनियराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर ही है, -2x ये लीनियर टर्म है। यहां पे क्या डालना पड़ेगा, यहां से 1 निकाल के डालना पड़ेगा। 1 क्या निकलेगा यहां से, hx प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहां डाल देते हैं, तो क्या आएगा hx प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, -2 y वही सेम hx प्लस के वाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बच्चों, अब हमको हमारा अगला टारगेट ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखें और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखें। वो एक होता है a, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई ना, लीनियराइज कर दिया हूं। अगर आप लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्ट्रेट लाइन में लीनियराइजेशन पढ़ाया हूं। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ओवरऑल क्या मिल रहा है देखो, और वाई स्क्वायर के साथ ओवरऑल क्या मिल रहा है देखो। बाकी सब जो मिले मिले, हमको कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना बच्चों। और वाई स्क्वायर के साथ ये माइनस आएगा बच्चों, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 1 माइनस, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म 2h बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बच्चों, सिर्फ माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और एक्स वाई वाले टर्म भी आएंगे, वो सब आप अपने नोट्स के लिए निकाल के रख लीजिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, a प्लस बी इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, 90 डिग्री बना रहा है, तो a प्लस बी 0 होगा, मतलब माइनस 1 माइनस 2h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब h की जगह क्या रख देना, x, k की जगह y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एलसीएम लोगे, ये 0 के साइड चले जाएगा तो गायब हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हो गया क्या आपका आंसर। कैसे सोल्व किया समझ में आया। सबसे पहले उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लिए जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, वो कैसे निकलता है, t बराबर s1। फिर ये कॉर्ड हमारे कर्व पे, ये कॉर्ड हमारे कर्व पे, कौन सा कर्व है, ये कर्व, उस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है जो ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट चमकना है यहाँ पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो वहां से इसको कर्व को लीनियराइज कर दिए और 90 डिग्री बना रहा है, मतलब उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी क्या होता है, 0 होता है। वो क्यों होता है, थीटा कितना होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कितना होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल का फॉर्मूला, तो इसलिए a प्लस बी 0 है, इसलिए काम चल गया। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं। ए सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट दिस, सर्कल पास हो रहा है 3,√7/2 पे, टचेस द पेयर ऑफ, टचेस द लाइन पेयर दिस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है बच्चों। ठीक है, सेंटर लाइज इनसाइड द सर्कल, सेंटर इस सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइन इनसाइड द सर्कल दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सिंगल करेक्ट है मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट।
तो जो भी सर्कल है हमारा वो इस पॉइंट से पास करता है 3, √7/2। इसके सेंटर के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। सेंटर को क्या बोल दिया, H, K। वो पेयर ऑफ लाइंस को टच करता है, मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। तो एक इक्वेशन तो यहां से निकल गई क्या, कि सेंटर का इससे डिस्टेंस और सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। एक इक्वेशन ये बनी, ठीक। तो अब सबसे पहले तो यहां से दोनों लाइन निकाल लो, है ना, दोनों इंडिविजुअल लाइन निकाल लो, ताकि हम ये चीज अप्लाई कर सके कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो ये इंडिविजुअल पेयर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, x² का क्वाड्रेटिक मानेंगे। वैसे डायरेक्ट ही हो जा रहा है, x-1 का होल स्क्वायर माइनस y² बराबर 0। तो एक हो जाएगा x-y-1, दूसरा हो जाएगा x-y+1 बराबर 0। ठीक है, तो एक लाइन हो गई बच्चों, इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x-y-1 बराबर 0। एक लाइन हो गई x-y+va बराबर 0। क्लियरिटी है। अब h, k का इससे डिस्टेंस, किस लाइन से डिस्टेंस, ओहो दूसरा क्वेश्चन, h, k का कैसी लाइन है, एक लाइन x-1 ना, इससे डिस्टेंस क्या होगा, d mod ऑफ h-k-1/√2। एक और डिस्टेंस, दूसरी लाइन क्या है, x-y+1 है, x+y-1 बराबर 0। दूसरी लाइन ये है, पक्का, ठीक। तो x+y-1 बराबर 0। तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, h+k-1 ये भी क्या होगा, √2। दोनों को इक्वेट करो, कुछ ना कुछ निकलेगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, h-k-1/√2 इज इक्वल टू h+k-1/√2, है ना। एक बार प्लस लेके देख लो और एक बार माइनस लेके देखो, एक बार प्लस लेके देखो और एक बार माइनस लेके देखो। फटाफट बताइए क्या क्या आ रहा है दोनों टाइम्स। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, हमेशा कैंसिल। पहले बार में क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और क्या निकलेगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। तो या तो k 0 होगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा यहां क्या होगा, h माइनस ये माइनस h माइनस k +1। तो k कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल रहा है, 2h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 1। तो या तो h 1 होगा या तो k 0 होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। चलिए अगला क्या, h, k का किससे डिस्टेंस, हाँ तो देखो बच्चों, h तो कहीं पे 2, 1 आ रहा है क्या किसी भी ऑप्शन में, नहीं। तो k 0 वाला ही चूज करो, मतलब k क्या हो गया अपना, फाइनल हो गया क्या, 0। ठीक, k क्या फाइनल कर दिए, 0। अब 3, से h, k का डिस्टेंस। ठीक, h, k का डिस्टेंस निकाल रहे हैं 3, √7/2 से। तो क्या आएगा, h-3 का होल स्क्वायर प्लस k -√7/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर कर दिया हूं, इसको क्या कर दिया हूं, स्क्वायर, बराबर कौन सा डिस्टेंस है अभी बताया मैं, इसका, ये डिस्टेंस के बराबर। इसको भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा,
एच माइनस के माइनस वन डिवाइड बाई रूट टू का होल स्क्वायर। के की जगह क्या डालना है बच्चों? 0। तो एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट सेवन बाई टू का होल स्क्वायर एच माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो क्या जाएगा? एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस कितना बच्चों? 7/2 की 7/4? रूट पूरे के अंदर है, ठीक है। 7/2 इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा बच्चों? एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h बाई 2। 2 से ओवरऑल क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2h स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12h प्लस 7 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h। क्लियर है बात? अब देखिए टोटल कितना बन रहा है? एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6 फोर दा, तो h माइनस 6 h माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट होगा बच्चों 6, तो h इज इक्वल टू 6 होगा और h इज इक्वल टू 4 होगा। तो 6,0 होगा आइदर, जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, या तो 4,0 होगा। अब वो फैक्ट किससे, वो कैसे चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा है? सर्कल के अंदर आना चाहिए, है ना? सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो एक ही मेरे बाल से भाई 4,0 ही अंदर आ रहा होगा, है ना? क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, वैसे गैस नहीं करना चाहिए। डाल के देख लीजिए, क्या डाले? 4 का स्क्वायर कितना? 16। दूसरा कलर बदल के डालता हूं, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16 प्लस 0 माइनस 32 प्लस 15 कितना हुआ बच्चों? ये -1। तो -1 आ गया, मतलब सर्कल के अंदर है। मतलब कौन सा ऑप्शन? और सिंगल करेक्ट है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? दो पॉसिबिलिटीज थी, नहीं? ठीक है, सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बना बच्चों? बन गया सबसे? ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया सबसे? ये बन गया? फिर भी मैं बना देता हूं, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है इसलिए मैं बनवा दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है देखिए, द सर्कल इंटरसेक्ट द लाइंस दिस एट टू डिस्टेंट पॉइंट। तो कब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? तो सर्कल क्या है देखो, सर्कल का इक्वेशन पहले अच्छे से लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले टारगेट है सर्कल का सेंटर पता करना। कितना आएगा? 2,4। ठीक, 2,4 इसका सेंटर हो गया। फिर आपका टारगेट है इसका रेडियस पता करना। क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर वही मतलब होगा ना। चलो यार माइनस माइनस लिख देता हूं, बाद में नहीं तो आप लोग बोलोगे। कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 कितना हो रहा है बच्चों? ये 25। तो रेडियस कितना हुआ? 5। तो बच्चों सेंटर से लाइन का डिस्टेंस, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस अगर रेडियस से कम होगा, ये पूरा रेडियस है, अगर लाइन क्या हो गई ये 3x माइनस 4y माइनस एम इज इक्वल टू 0। अगर लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा हुआ, तभी मेरे लाइन क्या होगा? दो जगह कटेगा। और अगर रेडियस के बराबर हुआ तो एक जगह कटेगा, और रेडियस से बड़ा हो गया तो कटेगा ही नहीं। तो बस वही फैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, करें? तो सेंटर क्या था बच्चों? डिस्टेंस निकाल रहे हैं 2,4। तो लाइन क्या था? 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस माइनस एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो क्या बनेगा? अपॉन 5। दिस शुड बी लेस देन
रेडियस 5। तो ये कितना बन गया बच्चों, देखो 6 माइनस 16 माइनस m लेस देन 25। तो कितना हो गया बच्चों, -10 माइनस m लेस देन 25। मॉड है तो m प्लस 10 लेस देन 25। तो इसका मतलब क्या, m प्लस 10 किसके किसके बीच में रहेगा, -25 से लेके +25। तो m क्या होगा, -10 सबको साइड कर दो, -35 से लेके 15। आई बात समझ में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, उसको कर लिया हम लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट सवाल ये बना क्या बच्चों, सर्किल पासिंग थ्रू दिस एंड टचिंग x एक्सिस एट 3,0। x एक्सिस को टच कर रही है और पता नहीं y एक्सिस के साथ क्या कर रही है, हमको आइडिया नहीं। x एक्सिस को बस टच कर रही है, कहां पे टच कर रही है, 3,0। ठीक, और कहां से पास कर रही है, 1, -2। तो गलत बना दिया ना, नीचे होगा। तो यहां टच कर रही है 3,0 पे और 1, -2 से भी पास कर रही है। ठीक, ओके। ऑल्सो पासेस थ्रू, मतलब पहले तो बच्चों हमको सर्किल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सर्कल का सेंटर देखिए, ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी तो टेंजेंट है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, अगर ये 3 है तो यहां का ये भी सेंटर क्या होगा, 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट हो क्या, मान लिया के, नहीं पता। अब मेरा के निकालने की जद्दोजहद है, के निकल गया तो सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, सब निकल गया। कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी तो करो। तो ये डिस्टेंस कितना है, के ही है, ये तो के का स्क्वायर बराबर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हूं बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कितना होगा, 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 के। तो के स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैंसिल। फिर 8 प्लस 4 के इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये, के इज इक्वल टू -2। तो सेंटर कितना निकला, 3, -2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या निकली, और ये रेडियस भी, ये भी क्या था, के ही डिस्टेंस है, तो रेडियस भी क्या है, के। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के का स्क्वायर 4। अब इसको इनमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देखो फटाफट बताओ, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 5, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बढ़ रहे आगे, क्या लिखा है एक बार पढ़िए, द लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3, 2,3 का इमेज निकालना है इन द लाइन। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस मतलब बहुत सारी लाइनें हैं, सारी की फैमिलीज का इक्वेशन है, के बदल बदल के बहुत सारी लाइनें निकल जाएंगी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन एज्यूम कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक लाइन एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ, क्या ना, लोकस में क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही सिचुएशन लेते हैं और उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो एक लाइन ले लिया ये, अब ये लाइन कंफर्म किसी पॉइंट से पास हो रही होगी। किस पॉइंट से पास हो रही होगी, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि L1 और L2 का इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों लाइन को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या मल्टीप्लाई किए 2, तो कितना जाएगा 2x - 4y + 6 = 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या कर दिया हम लोग, माइनस, तो ये कट गया, ये कितना मिला, y -2 = 0। तो y इक्वल कितना निकला, 2। तो वो जो पॉइंट निकला वो क्या निकला, y कोऑर्डिनेट 2 निकला। अब x, y की जगह 2 डाल दो, x निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 1। अब इसका इसका इमेज यहां कहीं बनेगा, p, q बोल दीजिए, जिसका लोकस चाहिए मेरे को। अब ये फैक्ट है
ये दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, दोनों ट्रायंगल क्या होने वाले, कॉन्ग्रुएंट। तो वहां से हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p - 1 का होल स्क्वायर प्लस q - 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, देखिए स्क्वायरिंग दो साइड कर देना, फिर इसके बाद कितना आ रहा है, ये 1 ये 1, तो कितना आ रहा है √2, तो स्क्वायर कर देंगे तो 2। तो ये आ गई किसकी, सर्कल के लोकस, सर्कल की इक्वेशन है वो। तो रेडियस कितना है, √2। क्लियर सबको, चलिए अगला देखते हैं। सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, the center of those circle which touch the circle this externally, इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है, ठीक। वो क्या होगा, उसका सेंटर क्या होगा, कुछ ऐसा टाइप का कुछ है ना। द सेंटर ऑफ द सर्कल्स ऑफ दो सर्कल्स विच टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली ऑल्सो टच दिस, वो कहां लाई करेगा, मतलब हमको सेंटर का लोकस चाहिए, है ना, कि वो पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला सर्कल जो है जिसको हमारा सर्कल टच करने वाला है, उसका वो लिख लेते हैं क्या, सेंटर और रेडियस, और ये तो इसका सेंटर क्या है बच्चों, 4,4, रेडियस क्या है g² प्लस f² माइनस c, तो 4² प्लस 4² प्लस 4 कितना हो गया, तो रेडियस कितना है 6, ओके। तो हमारा सर्कल इसको सर्कल को टच करता है, ये कितना है 4,4, ठीक। तो हमारा सर्कल ये है मान लो, और किसको भी टच करता है, एक्स एक्सिस को भी टच करता है, किसी पॉइंट पे करता होगा, a,0 बोल दो, ठीक है, ओके। तो हमारे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए, सेंटर को क्या बोल दिया, h,k, ठीक। अब ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट h,k है, तो ये पॉइंट क्या होगा, h,0, ये डिस्टेंस कितना होगा k, तो रेडियस क्या है k, सेंटर क्या है h,k, और ये हो गया, ठीक। अब ये डिस्टेंस की क्या होगा k, ये रेडियस कितना है 6, तो h,k का लोकस चाहिए, तो हम ये सेंटर के, ये सेंटर C1, ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2 के बीच का डिस्टेंस का सम कितना होगा k+6, वो फैक्ट इस्तेमाल करने वाले, आई बात समझ में। ये सेंटर है h,k, ये सेंटर है 4,4, ठीक। उसके बाद ये डिस्टेंस है k, ये डिस्टेंस है 6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस k+6 के बराबर होगा, वो फैक्ट इस्तेमाल करके हम लोकस निकालेंगे, आई बात समझ में। तो कैसे लिखेंगे, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो, h² माइनस प्लस 16 माइनस 8h, k² प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू k² प्लस 36 प्लस 12k, कोई दिक्कत। तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब ये इसकी जगह क्या डाल देंगे, x² प्लस 16 माइनस 8x
प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 36 प्लस 12y। ओवरऑल क्या इक्वेशन बन रहा है बच्चों बताओ? एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 1। वाई स्क्वायर वाला टर्म है माइनस 8x। 8y के साथ क्या आ रहा है? माइनस 20y। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बच्चों? -4 बराबर 0। तो ये है लोकस किसका? लोकस ऑफ सेंटर। ठीक। अब ये किस पे लाई कर रहा है वो ऑप्शन है। तो ये तो बच्चों पहली बात तो एलिप्स विच इज नॉट ए सर्कल, तो हम तो पढ़े ही नहीं है एलिप्स, आगे पढ़ेंगे एलिप्स का इक्वेशन में। लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की क्वांटिटी दोनों होती है, तो ये तो नहीं है। ठीक है। और एक जनरल 2 डिग्री कर्व को पहचानने का, एलिप्स पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे जनरल 2 डिग्री कर्व मतलब कौन सा? यही वाला ax प्लस 2hx y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एलिप्स है कि नहीं, ये पहचानने का तरीका क्या होता है? एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा हो तो वो एलिप्स होता है। एच स्क्वायर मतलब जो एक्स वाई के साथ है वो ए इंटू बी से क्या हो? छोटा हो, तो वो क्या होता है? एलिप्स होता है। हाइपरबोला के लिए क्या होता है? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, है ना, अभी आगे पढ़ेंगे। पैराबोला के लिए क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो एक बार चेक कीजिए एच स्क्वायर और ए बी बराबर है क्या? यहां पे एच कितना है? 0। ए कितना है? बी कितना है? तो एच स्क्वायर बराबर ए बी है क्या? तो ये क्या है? पैराबोला। ठीक है। खैर ये तो ऑप्शन चेक करने की बात है। हम लोग यहां पे क्या सीख रहे हैं? लोकस कैसे निकालेंगे, इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कैसे, क्योंकि सर्कल बेस्ड है, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक, बढ़े आगे। ये बन गया। If one of the diameters of the circle given by this is called of the circle whose center is इतना, तो ऐसा क्वेश्चन एक हूबहू देखे हैं, कल ही देखे हैं, तो मैं नहीं बताऊं कौन सा ऑप्शन आया? 5√3। ठीक है, ऐसा हूबहू सेम क्वेश्चन हम लोग कल देखे हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आपको जाके देख लीजिए। ठीक, या फिर से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर बता देंगे। इफ सर्कल ये लो बना, इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 4,0 टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली एट 1,1। चलिए, तो पहले सर्कल ऐसे ही लगभग क्वेश्चन हो रहा है जैसा हम लोग पिछला क्वेश्चन अभी बनाए, टच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खैर ये सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले मैं जिस सर्कल, ये हमारा सर्कल ये नहीं है, हमारा सर्कल इसको टच करता है। ठीक है, तो इसका सेंटर निकालेंगे -2,3। इसका रेडियस निकालेंगे √g² -2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस c माइनस ऑफ -12। तो 4 प्लस 39 प्लस 12 कितना हुआ? √25। तो कितना हो गया? 5। ठीक है, तो हमारा सर्कल है भैया, जिसका सेंटर है -2,3 और रेडियस है 5। इसका रेडियस कितना है? 5। अब गिवन आदमी इसको एक्सटर्नली टच करता है, हमारा जो वो है इसको एक्सटर्नली टच करता है, यहां पे, कहां पे? 1,-1। ठीक, सेंटर हमारे को नहीं पता, उसको क्या मान लिया अभी के लिए? h, k। हमारे सर्कल का सेंटर नहीं पता हुआ हमको। फिर हमको ये पता है कि एक और कहां से पास होता है? 4,0 मतलब 4,0 एक्स एक्सिस से पास होता है, एक्स एक्सिस को भी टच करता है, पासिंग थ्रू 4,0।
रुको, क्या 5? ये 5 है। हाँ, इन दोनों को जोड़ दिए, फिर किन दोनों को जोड़ दिए? हाँ, इसको ऐसे। यार यार, किन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? √10। फिर ठीक है, चलिए। तो कहां तक निकाल लिए थे बच्चों हम लोग? रेडियस निकाल लिए थे, और ये क्या है? इस सर्कल को कहां टच कर रहा था बच्चों? 1, -1। सेंटर कहां है? 2, -2, 3। इसका सेंटर हमको नहीं पता, H, K। ये ऑल्सो पासेस थ्रू कितना बच्चों? 4, 0। ठीक, ओके। तो ये पता है मेरे को कॉमन पॉइंट जिस पे टच हो रहा है, ठीक। यहां पे टच हो रहा है, तो यहां पे जो टेंजेंट बनाऊंगा वो दोनों के लिए क्या होगी? कॉमन टेंजेंट। और जो नॉर्मल बनाऊंगा वो दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल होगी, ठीक है। H, K दो अननोन है, तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए। एक क्या करूंगा, इस सर्कल ये वाली नॉर्मल का इक्वेशन लिखूंगा। क्यों? ये पॉइंट बताया क्या? 1, -1 सेंटर से ही पास करती है, ये प्रॉपर्टी है। और ये -2, 3, इन दोनों से इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालूंगा। वो इससे भी पास करेगी, क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है। चलिए निकालिए। तो क्या बोला मैं? एक पॉइंट क्या है? 1, -1। दूसरा पॉइंट क्या है? -2, 3। इससे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लिखिए फटाफट। y+1 = m × x - 1। स्लोप कितना है? चेंज इन y 4, चेंज इन x -3। तो -3y -3 = 4x - 4। तो 3y + 4x = 1 है ना बच्चों? अब ये किधर से पास करेगी? सेंटर से। तो 3h + 3k + 4h = 1। ये एक इक्वेशन निकल गई, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब एक इक्वेशन और क्या पता है? क्या? सेंटर का इससे डिस्टेंस और सेंटर का इससे डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे? h -4 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का होल स्क्वायर = h -1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से एक इक्वेशन निकालेंगे और दोनों क्या कर देंगे बच्चों हम लोग? इक्वेट, मतलब दोनों से सॉल्व करके h और k निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कुछ नहीं। तो क्या होगा? ये h² + 16 - 8h + k² h² + 1 - 2h + k² + 1 + 2k। तो h² से h² तो कैंसिल हो गया बच्चों, k² से k² भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या बचा टोटल? 6h + 2k, ये = 14 लिख देता हूं ना। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है बच्चों, आपकी जिम्मेवारी बनती है नहीं बनती? बनती नहीं बनती? बनती है ना। तो बनाइए जिम्मेदारी। तो इस इक्वेशन में कुछ भी, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं मैं 3, तो 14 3 का कितना? 42, 6 3 का कितना? 18, 2 3 का कितना? 6k।
इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, तो 2 6k प्लस 8h, दोनों इक्वेशन कर देते हैं माइनस, तो कट गया 40 इज इक्वल टू 10h। तो h कितना निकला बच्चों? 4। और बच्चों मैं शुरू में ही बता दिया था, अच्छा उसको मिटवा दिए थे क्या, यहाँ पे टेंजेंट है तो ये 4 है, तो ये भी कितना होगा? 4 होगा, 4 कॉमा के। ठीक है, क्या इधर से भी निकल गया उधर से भी निकल गया, दोनों अपने को आदत होनी चाहिए चलाने की, ताकि अपनी घबराहट क्या हो, कम हो सके। h कितना आ गया? 4। अब k कितना आ गया? यहां पे इस इक्वेशन में यूज कर लिए 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 4 इंटू 4, तो 3k इज इक्वल टू -15, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? -5, -5। तो सेंटर निकल गया कितना? 4 कॉमा -5। लिखूं 4 कॉमा -5, उसका किससे डिस्टेंस किसके बराबर है? 5, तो रेडियस कितना आ गया? ऑप्शन 4। क्लैरिटी है? ओके, तो आराम से बनाए, बन गया। अगला सवाल देखें, ये बना, द सम ऑफ square of lengths of chord intercepted this by the lines this when it's n is set of natural number। तो जितने भी लेंथ बनेंगे उन सब का क्या चाहिए हमको? सम चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सर्कल हो गया अपना, ये सर्कल क्या हो गया? सेंटर 0 0। इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? 4। तो ये आदमी मेरा कॉर्ड कब बनेगा? जब इन दोनों के बीच में हूं, मतलब एन अलग अलग बदलूंगा तो मेरे को अलग अलग लाइनें मिलेगी, है ना। एन अलग अलग बनाऊंगा तो अलग अलग साइन मिलेगी। तो सबसे पहले तो एन का रेंज निकाल लेता हूं कि एन का रेंज कहां से कहां तक होगा, ताकि मेरा क्या बन सके? कॉर्ड बन सके। तो वो कब होगा? सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर होगा, तब वो टेंजेंट होगा। तो वो एक्सट्रीम निकल जाएगा, उससे कम ही होगा तो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। चलिए निकालते हैं, क्या है लाइन, क्या है? x प्लस वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0। उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो r बराबर सेंटर कितना है? 0 0, 0 प्लस 0 माइनस एन अपॉन √2। तो कितना निकल रहा है बच्चों? r कितना है? 4। तो 4√2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ n। तो n बराबर क्या है? 4√2। अच्छा, ये कॉर्ड कब होगा? जब ये डिस्टेंस रेडियस से क्या होगा? छोटा। तो ये मॉड n इससे छोटा, तो मॉड n लेस देन 4√2। तो n किसके किसके बीच में होगा? -4√2 से लेके +4√2 के बीच में। क्लियर है बात? कॉर्ड होने के लिए रेडियस शुड बी ग्रेटर देन ये डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस ही? 0 प्लस 0 माइनस n बाई √2, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस। ओके, तो n ये -4√2 से +4√2 होना चाहिए। लेकिन मेरे को क्या लेना है? नेचुरल नंबर। क्या लेना है? नेचुरल नंबर। तो n कहां से कहां तक होगा? 4√2 कितना होता है? 4 इंटू 1.4, 5 पॉइंट कुछ, है ना। तो ये -5 से +5 होगा n, है ना, क्योंकि 5 पॉइंट कुछ 5.6 कुछ आएगा, 14 4 दा 56 होता है ना। तो -5 से +5 होना चाहिए n। n नेचुरल नंबर है, तो अब क्या होना चाहिए? 0 से लेके 1 से लेके 5। n नेचुरल नंबर है, और भी वो हो गया बच्चों, n नेचुरल नंबर है तो क्या होना चाहिए? 0 से लेके 1 से लेके 5। ठीक है, अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल के सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों क्या? सेंटर क्या हो गया? 0 0। ये मेरी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ये कितना लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है ये पता करना है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है? ये डिस्टेंस ए बी, उसके स्क्वायर का सम।
ठीक, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये क्या हो गया, रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस कितना निकला बच्चों अपना 4। लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था बच्चों, n/√2। अगर आपको अब भी ध्यान हो, अब भी निकालें, ये पाइथागोरस से ये कितना निकलेगा, √4 माइनस n² / 2, 16 माइनस n² / 2, स्क्वायर है ना, 16 माइनस n²/2, तो ये लेंथ कितनी जाएगी, 2 × 16 माइनस n²/2, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हम लोग थ्योरी पूरा पढ़ ही चुके हैं। तो 2√16 माइनस n², मेरे को पूछा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ, तो इसको स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा 4 16 माइनस n²/2, तो कितना आएगा 64 माइनस 2n²। इसका मेरे को क्या चाहिए, सम, तो n की जगह पहले 1 डालूंगा, तो 64 माइनस 2 इंटू 1² प्लस 64 माइनस 2 इंटू 2², कहां तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, 64 माइनस 2 इंटू 5², तो 64 कितने बार आ गया बच्चों, 5, 64 5 टाइम्स कितना होता है 320, -2 कॉमन ले लिए, 1² 2², कितना बन गया बच्चों 5², ये कितना होता है 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, वही लगाया हूं, सम ऑफ स्क्वायर ग्राम, ये कट गया, ये कितना होगा 110, तो 320 माइनस 110 कितना आएगा 210, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ओके, तो ये भी हो गया। ये क्वेश्चन बन गया सबसे, if the line y is equal to mx plus c is tangent to the circle this and it's perpendicular to line L1 where is perpendicular to line L1 where L1 is tangent to this circle, तो हमारी लाइन अगर गौर से पढ़ो, ये जो लाइन दी गई है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो ये सर्कल बना लेते हैं पहले। सर्कल क्या है, ये सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों 3,0, उसके लिए ये वाली लाइन टेंजेंट है, कौन सी लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों 1। अब इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, अब किसी लाइन L1 के, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है ना, वेयर L1 इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस, अब L1 इस सर्कल के लिए, कौन सर्कल के लिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 के लिए टेंजेंट है, किस पॉइंट पे 1/√2, 1/√2। तो सबसे पहले हमको पता क्या करना है, फिर देन सी का कुछ रिलेशनशिप, चलो खैर धीरे धीरे करके अपन प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, t बराबर 0 है ना, पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो वही लिखोगे, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, तो x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात, तो इसका स्लोप कितना आया -1, इसका स्लोप कितना आएगा -1, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, -1 आएगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, तो इसका स्लोप निकल गया बच्चों क्या +1, तो बच्चों m तो गायब हो गया, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक, अब इसका सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, जब आप वो रिलेशनशिप लिखोगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा c के अलावा, और c का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, करें, तो लाइन क्या हो गई बच्चों, y इज इक्वल टू x प्लस सी था, तो लाइन हो गई x माइनस
x माइनस वाई प्लस सी। ठीक, उसका किससे डिस्टेंस 3,0 सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर 1 के बराबर। तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 प्लस सी अपॉन 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो कितना होगा √2 इज इक्वल टू 3 प्लस सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो 2 इज इक्वल टू 9 प्लस सी स्क्वायर प्लस 6c। तो कितना जाएगा बच्चों सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 बराबर 0। तो बस ऐसे ही प्रोसीजरल क्वेश्चन था। ठीक, ये हमने कर लिया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इलस्ट्रेशंस बना लिए हैं, जितना थ्योरी पढ़े थे उससे रिलेटेड। बाकी मैं मॉड्यूल और पीवाईक्यूज में और क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा अभी बनाने के लिए। अब हमारा अगला काम रहेगा क्या पढ़ना, ज्योमेट्री ऑफ 2 और मोर सर्कल्स। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री ऑफ 2 और मोर सर्कल्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक, ओके।